राज्य सरकार। देखो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था आपने इससे पहले। संघात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की सरकारें शासन करती हैं, आपको बताई थी उस दिन। एक तो संघ सरकार, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, जो संपूर्ण संघ क्षेत्र पर करती है, संपूर्ण देश पर करती है। और दूसरे नंबर की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्यों की सरकारें हैं, अपने अपने प्रांतों की सरकारें। तो राज्य सरकार पढ़ेंगे, अब केंद्र सरकार हमने पढ़ ली है इससे पहले। तो राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य, पहला पॉइंट है राज्य विधानमंडल का गठन। विधानमंडल राज्य विधानमंडल का गठन एवं कार्य देखो, जैसे संघ सरकार में संसद होती है, उसी प्रकार राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल होता है। जैसे संसद के दो सदन होते थे, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल के भी दो सदन हैं। लेकिन हमारे भारत देश में केवल 5 प्रांत ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल के 2 सदन हैं। शेष सभी राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है। ठीक है साहब? तो विधानमंडल का अपने राजस्थान में एक सदन है। एक सदनीय है और उसका नाम है विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है सर? जहां कहीं 2 सदन हैं वहां एक सदन तो हो जाता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। अपने राजस्थान में एक ही सदन है और उसका नाम है विधानसभा। क्या नाम है उसका? विधानसभा। राजस्थान में केवल एक ही सदन है विधानमंडल का और वो है विधानसभा। विधानसभा के सदस्य को कहते हैं विधायक। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है सर? हमारे कामा से जो विधायक है, कामा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती जाहिदा खान। देखो, ये जो विधानसभा है हमारे राजस्थान की, इसमें 200 सदस्य हैं साहब। कितने विधायक हैं? 200। और इन 200 में हमारा एक कामा से भी प्रतिनिधि है विधानसभा का, कामा का भी प्रत्याशी है, कामा विधानसभा प्रत्याशी, और जिसको हम MLA कहते हैं जाहिदा खान। ठीक है सर? समझ में आई बात? नहीं आई? देखो, जैसे विधानमंडल, जैसे हम संसद का अंग मानते थे राष्ट्रपति को, मानते थे कि नहीं मानते थे राष्ट्रपति को? किसका अंग मानते थे? संसद का। उसी प्रकार
राज्य विधानमंडल का भी सदस्य कौन है, अंग कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग है। ठीक है, जैसे संसद था, संसद का अंग था राष्ट्रपति। तो देखो, राज्य विधानमंडल में एक तो राज्यपाल उसका अंग हो गया, दूसरा हो गया विधानसभा, और कहीं कहीं जिन 5 राज्यों में है वो है विधान परिषद। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत आपको है या नहीं है? नहीं है। चलो सब आगे चलते हैं। अब हम संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? एक विधानमंडल। एक विधानमंडल की स्थापना की गई है, व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनका नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक हो या 2 सदनात्मक हो, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को है। अब इस किताब में तुम्हारी में 7 दे रखे हैं, वैसे 5 हैं, ये ध्यान रखना है आपको है, थोड़ा इसमें तब्दीली कर दी गई है। और अब आगे एक बात चल रही है हमारी कि ये जो विधानसभा है, अपनी विधानसभा, इस विधानसभा के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, जो जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार, वयस्कता की आयु अपने भारत देश में है 18 वर्ष। तो जो कोई स्त्री या पुरुष 18 वर्ष का है वो मत देने का अधिकारी है, उसके पास अपना मत है, अपनी वोट है। तो वो इनका वोट देते हैं साहब, वो इनको चुनते हैं एमएलए को। कौन से एमएलए? विधानसभा के। तो जैसे लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, उसी प्रकार विधानसभा के सदस्यों को भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वही वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है सर, समझ में आई आपके में बात? हाँ सर। विधानसभा का गठन। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताई थी कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। उसी प्रकार विधानमंडल का लोकप्रिय सदन क्या है? विधानसभा। क्यों है विधानसभा लोकप्रिय? क्यों है? क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए विधायक ही कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। जब लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं तो लोकप्रिय हैं, जनता के प्रिय हैं, जभी तो जनता ने उनको चुना है। ठीक है। विधानसभा का गठन। विधान सभा का गठन, विधानसभा का गठन, और इसमें है सदस्य संख्या। नंबर 1 सदस्य संख्या। नंबर 1 सदस्य संख्या। देखो साहब कितने सदस्य हो सकते हैं ये बताया जाएगा आपको। देखो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार
के अनुसार पाँच सौ, अधिकतम कितने, अधिकतम 500 और निम्नतम, निम्नतम मतलब कम से कम, अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा और निम्नतम का मतलब होता है कम से कम 60। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। और न्यूनतम कितनी होगी? 60। ठीक है सर? अच्छा, चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचित क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। और देखो, ये जो विधानसभा क्षेत्र जो घोषित किए जाते हैं वो जनसंख्या के आधार पर घोषित किए जाते हैं। कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ 9-9, 10-10 सीट हैं विधानसभा की, और कई जिले ऐसे हैं जिनमें 2-4 सीट हैं। जैसे जैसलमेर है, हमारे जैसलमेर में 3 ही सीट हैं, क्योंकि सबसे बड़ा है वो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रफल का कोई मामला नहीं है, यहाँ जनसंख्या का मामला है। और कम से कम एक एमएलए कितनी जनसंख्या के ऊपर होना चाहिए? कम से कम 75,000 जनसंख्या के ऊपर, अर्थात एक विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 75,000 होनी चाहिए। समझ में बैठी बात? अच्छा, अब है भैया स्थान आरक्षण। नंबर 2, स्थान आरक्षण। स्थान आरक्षण स्थान आरक्षण। देखो साहब, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 96वें संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था के अनुसार जनवरी 2020 तक के लिए है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है? जैसे राज्यपाल को लगने लग जाए कि एंग्लो इंडियन का कोई सदस्य नहीं है, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो एक मनोनीत करता है। बाकी एससी और एसटी के लिए ही रिजर्वेशन है और कोई अन्य रिजर्वेशन नहीं है। समझ में बैठी बात? हमारे राजस्थान में कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनीत सदस्य नहीं है। हमारे तो सभी की सभी 200 हैं जो किसके द्वारा चुने गए हैं? केवल जनता के द्वारा। ठीक है सर? अब बारी आई है साहब नंबर 3, निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन, देखो इनको चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति। आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्य को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एक एकल सदस्यीय हैं। अब देखो साहब, इसमें निर्वाचन पद्धति में जनता चुनाव वोट डालती है वयस्क मताधिकार के आधार पर, अभी आपको बताई थी आपको। और इसमें जो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आता है, जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, वो उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है, वो एमएलए बन जाता है और विधानसभा का सदस्य बन जाता है।
ठीक है सर। नंबर 4 संसद, नंबर 4 सदस्य बनने की योग्यता, सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। देखो साहब सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं। जैसे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता थी ने, बिल्कुल सेम टू सेम वही योग्यता है जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, वही विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता है। अच्छा साहब कौन कौन सी हैं वो? वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का भी था मामला, कहाँ का नागरिक हो? भारत का। नंबर 2 उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो, और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो, ये मामला है। और सदस्यता का अंत नंबर 4 और नंबर 5। सदस्यता का अंत, ये अंत कैसे होता है साहब? कि भी किसी एमएलए की सीट को रिक्त कब करेंगे साहब? इसके 2 कारण हैं साहब, एक कारण और 2 कारण। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होने के साथ साथ, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य होने के साथ साथ संसद के किसी भी सदन का सांसद निर्वाचित हो गया हो तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब वो कौन से का दे रहा है भाई? तो विधानसभा से ये देगा, सांसद थोड़े हट जाएगा। वो सांसद का चुनाव तो भाई पूरा वहां है, वो तो भारत में बैठेगा, वहां दिल्ली में जाकर के। जैसे अपना हनुमान बेनीवाल है, एक नागौर से विधायक है अपना, अब उसने साहब एमपी का चुनाव लड़ा, वो जीत गया, तो एमएलए की जो सीट थी उसको छोड़ दिया। एक तो ये है साहब। और दूसरा जो कारण है वो सदस्यता अंत करने का, वो ये है कि यदि कोई सदस्य विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, बिना बताए ही किसी को, ना तो अध्यक्ष को बताया है ना किसी और को बताया है, राज्यपाल महोदय को भी नहीं बताया है कि भाई मुझे 60 दिन या 70 दिन या 80 दिन की छुट्टी चाहिए। बिना बताए रुक जाता है और विधानसभा नहीं पहुंचता है तो उसकी सदस्यता का अंत किया जाएगा। इसके लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। ठीक है सर। एक और नियम इसमें लगा दिया, वो कोई खास तो है नहीं, वो है यदि कोई व्यक्ति विधायक तो बन गया है लेकिन उसके पास वो योग्यता नहीं है तो फिर उसको हटना पड़ेगा पीछे। ये तो मामला ऐसा ही है। तो वो योग्यता सदस्यों की हैं, वो तो ज्यादातर पहले ही देख दी जाती हैं। फिर भी कोई तथ्य को यदि कोई छुपा देता है तो फिर उसको बाद में हटा देते हैं। बाकी 2 ही मेन कारण है। ठीक है सर। अब नंबर अगला है नंबर 6, और वो है नंबर 6 कार्यकाल। नंबर 6 कार्यकाल। देखो लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का। विधानसभा का कार्यकाल भी कितना है? 5 वर्ष का। देखो जो अधिकार हमारी संसद में लोकसभा के पास हैं वो ही राज्य विधानमंडल में विधानसभा के पास है, सेम टू सेम। ठीक है सर, बिल्कुल समानता ही है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल है। जैसे संसद में लोकसभा है बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार
राज्यों में विधानसभा है सर। अब जैसे वहां राज्यसभा है केंद्र में संसद में, उसी प्रकार वो चुनने की जो प्रक्रिया है राज्य विधान परिषद के सदस्यों को, वो थोड़ी भिन्न है। बाकी सब इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर ही है, बाकी सब ऐसा ही है। ठीक है सर। तो देखो, राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। देखो, यदि आपातकाल लगा हुआ है और 5 वर्ष पूरे हो गए चुनाव को और चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो संसद फिर उसको 6 महीने के लिए चुनाव को टाल देगी और उसका कार्यकाल विधानसभा का बढ़ा देगी। ठीक है सर। कब? आपातकाल के समय, और वो भी संसद करेगी, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है सर। तो 6 महीने का ही प्रोसीजर रखते हैं ज्यादातर, वैसे वो चाहे तो 1 साल का भी कर सकते हैं एक बार में। फिर उसके बाद दोबारा उसका आकलन किया जाएगा स्थिति का। यदि स्थिति काबू में नहीं है तो फिर उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा काम चलता है। तथा किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अब नंबर अगला है, वो है पदाधिकारी। नंबर 7, पदाधिकारी। पदाधिकारी। देखो, जैसे लोकसभा का एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था, उसी प्रकार विधानसभा का भी एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है सर। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध प्रस्ताव हो को देना आवश्यक है। ठीक है साहब। ये तुम्हारा यहां तक का हुआ है। अब अध्यक्ष के विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, इनको कल पढ़ाएंगे। यहां से आगे। जय हिंद, जय भारत।